कंटेंट क्रिएशन करे, जॉब करे या फिर पढ़ाई? बहुतों का सवाल होता है कि भाई मैं कंटेंट क्रिएशन करूँ कि जॉब करूँ कि पढ़ाई करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो, तुम्हें एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम कोई भी एक्सट्रीम एंड पे अगर तुम जियोगे ना, तो तुम हाई चांसेस है कि तुम मर जाओगे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप अगर मैं हो सकता है कि आपको अगर एकदम हाई टेम्परेचर वाली मैं जगह पे छोड़ दूँ, तो आपके जीने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और मैं अगर आपको वैसी बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे रखूँ, तो आपके मरने तभी भी तुम मरने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है। वैसे ही में तुमको इधर भी यही होता है, सेम चीज़। दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे मत रहो, ज़्यादा पतले भी मत रहो, ज़्यादा फैट भी मत रहो। ये तुम्हें कॉन्सेप्ट से मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि एकदम एक्सट्रीम में डिसीजन मत लो कि भाई मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन ही करूंगा, मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा, मैं अपनी स्टडीज छोड़ दूंगा, या मैं सिर्फ स्टडीज ही करूंगा, सिर्फ जॉब ही करूंगा और मैं कंटेंट क्रिएशन जैसी ये अद्भुत चीज़ें बिल्कुल भी ट्राई नहीं करूंगा। तो ये दोनों एक्सट्रीम जगहों पे मत रहो। ये एक्सट्रीम एक समझो कि एक स्केल है, ठीक है? ये एक स्केल है। यहाँ पे तुम्हें ना इसके दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं रहना है। ये यहाँ पे इस एंड पे या इस पे एंड में तुम्हें कभी नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ जॉब करोगे, सिर्फ पढ़ाई करोगे, तुम कंटेंट क्रिएशन ये सब कुछ ट्राई नहीं करोगे। या ऐसा भी नहीं है कि तुम सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करोगे, जॉब पढ़ाई सब भाड़ में जाए। ऐसा भी नहीं है। तुमको बीच में रहना है, तुमको दोनों साथ में करना है। कंटेंट क्रिएशन भी तुम्हें साथ में करना है, साथ साथ करना है, तुम्हें पढ़ाई भी साथ साथ करनी है। अगर मैं ही अपना एग्जाम्पल दे दूँ तो मैं खुद पढ़ाई लिखाई करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमको मैं प्रूफ के लिए मैं बताता हूँ कि मैं खुद पढ़ाई लिखाई करता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, यहाँ पे मैं खुद पढ़ाई लिखाई करता हूँ। ये देखो, कोई सा भी खोल दो, मैं खुद यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। मैं डिप्लोमा का स्टूडेंट हूँ, तो मैं खुद पढ़ाई लिखाई करता हूँ। ये देखो, ये अभी जस्ट मैंने किया, ठीक है? ये किया और अभी जैसे ये जस्ट मैंने किया, 5-10 मिनट हो गए और मैं वीडियो बनाने शुरू कर दिया, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ तुमको कि कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ जॉब सब कुछ करो, स्टडीज़ भी करो। मैं भी खुद स्टडीज़ के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। मैंने ये चीज़ देखी हुई है, मैं दोनों चीज़ मैंने करी हुई है। मैं बहुत ज़्यादा एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पढ़ाकू लड़का था और मैं कुछ भी नहीं करता था। कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं, कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं, कुछ भी नहीं करता था। बस घर में बैठा रहता था, खाता रहता था और पढ़ाई करता रहता था। मैं ऐसा भी बच्चा रहा हूँ जो सिर्फ पूरे दिन जिम करता है, सिर्फ पूरे दिन कंटेंट क्रिएशन करता है। मैं ऐसे एंड पे और भी रहा हूँ जो पूरे दिन एडिटिंग करता है, सिर्फ वो पैसे कमाने के ख्याल में रहता था और स्टडीज़ वडीज़ कुछ भी नहीं करता था। मैं ये एंड भी मैंने देखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे आपको कभी भी ऐसे एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं रहना है, ऐसे एक्सट्रीम डिसीजंस नहीं लेने। हाई चांसेस है कि आप फेल हो जाओ उसमें, ठीक है? मैंने तुमको पहले वो एग्जांपल दिया कि अभी आप ऐसे नॉर्मल कंडीशन में जी रहे हो, बट अगर मैं आपको एकदम एक्सट्रीम हीट वाली जगह में छोड़ दूँ तो हाई चांसेस है कि आप नहीं जी पाओगे वहाँ पे। वैसे अगर मैं एक्सट्रीम लो टेम्परेचर वाली आपके जगह में छोड़ दूँ तो आपके चांसेस बहुत कम है जीने के। मैं आपको एंटार्क्टिका में छोड़ दूँ, मैं आपको सहारा रेगिस्तान में छोड़ दूँ, तो आपके बहुत कम चांसेस है जीने के। क्यों? क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एंड्स है। आपको बीच में रहना है, आपको ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पे दोनों वो चीज़ हो। ज़्यादा गर्मी भी ना हो और ज़्यादा ठंडी भी ना हो, मिडल में हो, एकदम बीच वाला हो। लाइफ भी कुछ ऐसी वर्क करती है। आपको दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं रहना। आपको ज़्यादा फैट भी नहीं रहना, आपको ज़्यादा स्किनी भी नहीं रहना, आपको बीच में रहना है, ठीक है? समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वैसे अगर तुम कोई भी कुछ भी कर रहे हो, तुम मेरे जैसे स्टूडेंट हो, खास करके स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अगर तुम मेरे जैसे स्टूडेंट्स हो तो आपको ना कभी भी ऐसे एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं रहना, ठीक है? कभी भी आपको एकदम एक्सट्रीम चीज़ें नहीं करनी कि भाई सिर्फ मैं कंटेंट क्रिएशन ही करूँगा, सिर्फ जिम ही करूँगा, बाकी मैं कुछ करूँगा ही नहीं, पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में, जॉब वॉब पैसे कमाने गए भाड़ में। या ऐसा भी है कि मैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई करूँगा, मैं सिर्फ जॉब करूँगा, कंटेंट क्रिएशन, ये सारी इतनी सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो ये गलत चीज़ हो गई, ठीक है? दोनों साथ साथ करो। मैं बहुतों को देख रहा हूँ आजकल, बहुत सारे लड़के जो मेरी उम्र के, वो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, सिर्फ जिम कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई देखो, मैं भी ऐसा बंदा रहा हूँ जो सिर्फ जिम करता था और कुछ भी नहीं, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं करता था। पर मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आया कि भाई देखो, इंडिया एक एक डेवलपिंग कंट्री है। ये अमेरिका, ये ऐसे मतलब अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ठीक है? ये डेवलप कंट्री नहीं है। यूएसए, यूएस, इंग्लैंड, ये सब डेवलप कंट्री है। चाइना हो गया, ये सब डेवलप्ड कंट्री है, समझे? दुबई हो गया, ये सब डेवलप्ड कंट्री है। अपन डेवलपिंग में है अभी भी। इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग। ये कोई डेवलप कंट्री नहीं है। तुम जाके किसी को भी पूछ लो, गूगल पे सर्च कर लो, ये स्टिल डेवलपिंग कंट्री है। ये डेवलप्ड पूरी तरीके से नहीं हुई है। इंडिया कैसा है तुम्हें पता है?
अभी जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता ना, उसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो अपनी लाइफ में फेल हो जाए। ये कोई फॉरेन कंट्री नहीं है कि तुम फॉरेन की चीज़ें यहाँ पे फॉलो कर रहे हो, ठीक है। इंडिया इज़ नॉट अ फॉरेन कंट्री। मैं अगर तुम्हें बताऊँ ना, इंडिया कोई फॉरेन कंट्री नहीं है, अंडरस्टैंड। इंडिया कोई फॉरेन कंट्री नहीं है कि आपने कोई फॉरेन का कॉन्सेप्ट उठाया और आप इंडिया में यूज़ कर रहे हो उसको, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया कैसा है, इंडिया में आपको पढ़ाई लिखाई करनी ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। आपको जॉब नहीं मिलेगी तो आप पैसा नहीं कमाओगे, पैसा नहीं कमाओगे, आपको घर वाले आपको बोलेंगे, आपकी शादी होनी मुश्किल है, ठीक है। तो ये है, इंडिया एक बीच वाला है जहाँ पे एकदम ही, मैं तुम्हें बताऊँ ना कि बाहर कैसा होता है कि बाहर डेवलप्ड कंट्री है वो, उधर क्या है, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, कंटेंट क्रिएशन करोगे तो भी तुम अच्छा खासा पैसा अर्न कर लोगे, तुम्हारा चल जाएगा, तुम बिजनेस खड़ा कर लोगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी है, तुम्हें भी पता होंगे। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया ऐसा बिल्कुल भी कंट्री नहीं है जहाँ पे तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ो और कंटेंट क्रिएशन करो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई सबसे पहले होती है, कंटेंट क्रिएशन बाद में। बाहर के कंट्री में कैसा होता है, कंटेंट क्रिएशन यहाँ पे है और पढ़ाई लिखाई यहाँ पे है, समझे, या दोनों एक लाइन में होंगे। तो ये कह रहा हूँ मैं तुमको, बाहर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, बट इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया की मेंटालिटी अभी भी वीक है, अभी भी थोड़ी सी बैकवर्ड मेंटालिटी इंडिया की, समझे। आज भी यहाँ पे लोग ये सवाल पूछ रहे कि आज भी लोग ये कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे कि भाई प्रोटीन खाने से किडनी खराब होती है, प्रोटीन खाने से किडनी खराब होती है, ब्रेन खराब होता है, ये होता है, वो होता है, क्या प्रोटीन खाना सेफ है। आज इंडिया में ये, आज भी ये लोग सवाल आज भी लोग पूछते हैं, ये सवाल पूछते हैं कि कितने अंडे खाने चाहिए दिन में, क्या 2 अंडे से कुछ होगा नहीं ना मेरे को। जबकि वो सारा बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, पेट इतना बाहर निकला हुआ है, तभी उनको दिमाग में नहीं आता। मोमोज खाएंगे, तब दिमाग में नहीं आएगा कि भाई ये सच में मेरी हेल्थ को बिगाड़ेगा कि नहीं बिगाड़ेगा। उनको तभी याद आता है जब वो कोई अच्छी चीज़ खाएंगे। तो इंडिया में ये बोलते हैं कि आज भी सवाल ये पूछते हैं कि भाई क्या जिम जाने से हाइट रुकती है कि नहीं रुकती है। तो मतलब इंडिया इज़ लाइक अभी भी थोड़ा डेवलपिंग कंट्री, लोगों की अभी तक मेंटालिटी डेवलप नहीं हुई है। और यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे ना तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। और बाहर कैसा है कि तुम भाई कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो साथ साथ तुम छोटी मोटी जॉब करो, मैकडोनल्ड्स में काम कर लिया, ऐसे कुछ कर लेना, तो वहाँ पे लोग तुम्हें बहुत तारीफ करेंगे। तुम्हें लाइक तुम नीचे गिर रहे होंगे ना, फिर भी तुमको पुश करेंगे कि तू जा, तू कर सकता है अपने जीवन में कुछ। लेकिन यहाँ पे कैसा है, भले बंदा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो छोटी मोटी जॉब कर रहा है मैकडोनल्ड्स ये सब में, तो उसको उल्टा बोलेंगे, उसको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, उसको कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देंगे। ये देख ये सब क्या कर रहा है, फालतू चीज़ें, कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा है, पढ़ाई लिखाई भी करता है, ऊपर से ये मैकडोनल्ड्स में फालतू सी जॉब भी करता है 2-3 हज़ार वाली, क्या अपने जीवन में ये करेगा। और इससे भी ज़्यादा कुछ बहुत कुछ बोलते हैं। इंडिया अभी तक ऐसा डेवलप कंट्री नहीं हुआ है, यहाँ पे लोगों की बिल्कुल भी मेंटालिटी डेवलप्ड नहीं हुई है, ये स्टिल डेवलपिंग में, और बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है अपनी मेंटालिटी इंडियंस की खास करके। क्योंकि यहाँ पे लोग एक दूसरे को गिराने में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, ठीक है, अपना कंपटीशन कम करने में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। आज कोई उसको ये बोलेगा, उसको ये बोलेगा, तो इसके लिए डेवलपिंग कंट्री में इंडिया अभी भी अपनी मेंटालिटी अभी भी डेवलपिंग में आती है, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई तुम मैकडोनल्ड्स में जॉब करोगे और उसके साथ साथ पैसे भी कमाओगे छोटे मोटे जॉब करके, और तुम कंटेंट क्रिएशन भी करोगे, लेकिन यहाँ के लोग तुम्हें ना जीने नहीं देंगे। तुम्हें यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल करेंगे, खास करके तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा तुमको बोलेंगे कि भाई सब क्या फालतू चीज़ें कर रहा है, जाके पढ़ाई लिखाई कर, सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर, सिर्फ वो जॉब कर, बस वो जॉब में ही तेरे को अपनी ज़िंदगी बितानी है, ऐसा होता है यहाँ पे। तुम अगर छोटी मोटी जॉब करोगे तो तुमको रिस्पेक्ट नहीं देगा, ठीक है। तो ये बात है, तुम्हें सब नीचा गिराएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए बोल रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन करो ना, एक अच्छी डिग्री ले लो हाथ में, फिर तुम करो ना फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन करो, इससे पैसा अच्छे से कमाओ। लेकिन अगर कंटेंट क्रिएशन कुछ हो जाता है कल को, तो फिर तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए ना बैकअप प्लान। क्या तुम कंटेंट क्रिएशन खत्म करने के बाद तुम वो 10-12 हज़ार की जॉब करोगे, नहीं ना। तो यही कह रहा हूँ, कोई बैकअप प्लान रखो, बिजनेस में भी कुछ ऐसा बैकअप प्लान रखो, सेविंग्स बना के रखो कि बस बिजनेस खत्म भी हो जाए तो भी इतनी सेविंग्स रह जाए मेरे पीछे कि मेरे को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं एक अच्छा बिजनेस नया ओपन भी कर सकता हूँ उससे, और इतना मैंने सेविंग कर लिया कि मेरे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, बैकअप प्लान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके इंडिया जैसे शहर में, इंडिया जैसे कंट्री में तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका कोई बैकअप प्लान होना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, हर एक चीज़ को लेकर, चाहे कंटेंट क्रिएशन भी क्यों ना हो, पढ़ाई को लेकर भी क्यों ना हो, आपका बैकअप प्लान रहना ही चाहिए कि भाई चल पढ़ाई लिखाई कर ली, डिग्री मिल गई, लेकिन साला कोई अच्छी जॉब ही नहीं मिल रही, जो मनपसंद जॉब ही नहीं मिल रही, कोई जॉब में मज़ा ही नहीं आ रहा है, खाली फुकट की जब मैं जॉब कर रहा हूँ, लाइक मन के ऊपर से जॉब कर रहा हूँ, बस पैसे कमाने के लिए मैं जॉब कर रहा हूँ। तो उधर भी बैकअप प्लान रखो कि साथ साथ मैं एक ऐसी अच्छी स्किल डेवलप करूँगा, जैसे कंटेंट मतलब जैसे बोलना हो गया, या एडिटिंग में इतनी अच्छी करूँगा, या कोडिंग इतनी अच्छी करूँगा कि मैं उससे पैसे कमा लूँ। वैसे बैकअप प्लान तुम्हें रखने चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, खास करके इंडिया जैसे कंट्री में तो
बहुत 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 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बैकअप प्लान्स रखने।